साथियों, समय पूरा हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ। उसी लाइन पे ये कुछ रह गया था, वो फिर बताना चाह रहा हूँ मैं, और क्षमा चाहता हूँ। ये उसी में जुड़े हुए हैं और ये कुछ पत्तर और भी छूट गए, जिसको सुरेश कुमार महासचिव पढ़ के बताएगा कितने और छूट गए। मैंने ये मेन बताया है जो बहुत ज़रूरी थे, और ये कोई 100 पेज संकलन है, कोई 80 है, कोई 90 है, कोई 50 है, कोई 60 है, और कोई 100 से ऊपर भी होगा। कई गट्ठे, 3 गट्ठे तो मोटे मोटे दे रखे हैं, जिनको कभी खोल के ही बताया जाएगा। इसलिए मैं भी बार बार ये कह रहा था साथियों, अब आओ बैठो, अब अपनी कार्रवाई दिखाए जो हिंदुस्तान में चल रहा है, चाहे वो रोड से, चाहे कोर्ट से हैं, चाहे मंत्रियों से, चाहे लेटर सरकार को दबाव बनाने के हैं, लेकिन आके बैठे बातचीत तो करें। ये हाथ जोड़ कर अपील किया मैंने, बार बार किया, लेकिन लोग चाहते हैं कि नहीं, बैठेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। तो साथियों, आपको बताया था हमने पीछे जो अभी वीडियो डाली, आज दिनांक 2 जुलाई, 9 जून 1947 के राजपत्र, वो अन्य राजपत्र भेजे गए। आपको बताया था डेट 27/12/2021, पत्रांक संख्या 310। अगली डेट 18/6/2018 को, पत्रांक संख्या 186, मानव अधिकार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, तीनों के पॉइंट समान कार्य समान वेतन और नियमित ड्यूटी के लिए भेजे गए थे। दिनांक 20/7/2022, पत्रांक संख्या 326, भारत सरकार को अपनी दुख की गाथा बार बार बताया गया। अब समस्त भारतवर्ष में नगर सैनिक, होमगार्ड जवानों को ये अति दुख है और इसकी निंदा भी करते हैं। अब पूरे आज़ाद भारत में अंग्रेजों के समय से हमारी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। 29/12/2021, पत्रांक संख्या 308, 1963, 1964, 1965 तक, 1963, 1964, 1965। ये 1963 जो पेंसिल का था, वो विद हस्ताक्षर मध्य प्रदेश से लाया गया, या उस सरकार के साइन हस्ताक्षर हैं, और उन्होंने ये नियम बनाया पेंसिल का, वो भी हमने भारत सरकार को बार बार भेजा। साथियों, 18/9/2023, पत्रांक संख्या 41, भाग 1, भाग 2, बॉम्बे एक्ट 1947 को अलग अलग खोल के बताया, वो हमने सरकार को भेजा। अब ये दोबारा जितने भी पत्र है ये फिर दिए जाएंगे। और 18 दिसंबर 2024 को जंतर मंतर से आप सब लोग थे ही, और उसी का उत्तर 6 फरवरी 2025 को आया है और 3 जून 2025 को आया है। अब दूसरा लेटर कम से कम 11 पेज न 13 पेज का है। ये 1945-46 से 1951 18 जून तक का है। फिर आगे इतना लंबा नहीं होगा, और सबको पढ़ के सुनाए हैं तो मुझे लग रहा है 10 किलो दस्तावेज होंगे, मामूली, शायद ज़्यादा हो सकते 15। एक एक अक्षर पढ़ेंगे तो समय भी नहीं है। और ये हमने बताई अपनी कार्रवाई, और इसके बाद महासचिव बताएगा। ये मेरे पास तो ये मेन लेटर लिखे हुए थे जो मैंने भारत सरकार को भेजे। और साथियों, हम तो आप सभी लोगों से बार बार ये हाथ जोड़ते हैं, और कई बार मैंने कहा भी है, अब भैया हमारी शक्ल में कुछ नहीं है, हमारे कपड़ों में कुछ नहीं है, हमारे पैसे गाड़ी घोड़ा में कुछ नहीं है। हमने पब्लिक सेवा करने के लिए बने हैं, पब्लिक की सेवा किया जाए, और जब पब्लिक की सेवा होगी तो पब्लिक का अपना दिल अपने आप उसी यूनियन पे जाएगा। किसी को पता ही नहीं। हमने पूछा 1947 बॉम्बे एक्ट किस सन में बना, कोई बताएगा नहीं,
किसी को पता ही नहीं। और साथियों मैं तो ये कहूँगा, मैं इतनी लंबे समय से ये चला रहा हूँ चैनल, पर किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। हम स्वयं क्यों बने, कैसे बनाए, किसने बनाए और कहाँ से चले आ रहा है, कोई नहीं बताएगा। लाओ 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 बस। साथियों कोर्ट से भी बड़ी अच्छी बात है, हारे जीते मुझे उससे कोई मतलब नहीं। संघर्ष तो हो रहा है ना, कोर्ट से हो रहा है, रोड से हो रहा है, मंत्रियों से हो रहा है, वो संघर्ष कामयाब होगा। और नहीं भी होगा तो हमें उससे कुछ मिला है, बहुत से अनुच्छेद मिले हैं। अभी एक लेटर आया तो उसके अनुच्छेद हमने पढ़े तो हमने बड़ा अच्छा लगा, और हम भी उसको दर्शाएंगे भाई ये अनुच्छेद है, तो वो कोर्ट की भी बात हम मानते हैं। लेकिन सरकार के भी आपको बताए जाएंगे 20 पॉइंट, ओनली 20 पॉइंट है, वो लास्ट में बताएंगे। अब ये 20 पॉइंट हमारे लिए हानिकारक है, दुखदाई है, और उनकी निंदा करते हैं, और वो भारत सरकार के हस्ताक्षर है उस पर। लेकिन चल रहे हैं अभी से, क्यों कहीं 4 यूनियन है, कहीं 5 यूनियन है, कहीं 8 यूनियन है, कोई एकता में नहीं है कोई भी। और मैं तो साथियों बूढ़ा हो गया, आप आइए बोलिए, मैंने आपको कई बार बताया है, मोबाइल नंबर बता दिया, आइए बात करिए, काम दिखाइए, पब्लिक को खुश करिए। पब्लिक चाहेगी, जनता जनार्दन है, जनता को अच्छा लगे हमारे वीडियो तो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। लेकिन दिल में मत सोचो कि अच्छे आदमी को गिराना है, ये मत सोचो कभी भी। आप इतना दिमाग तो आपका होगा, कौन कैसा काम कार्य कर रहा है, ये तो अपना आप सोचो। तुम लोग, तुम्हें सोचना पड़ेगा, हमें थोड़ी सोचना। हम तो मैदान में आ गए, अपने मदारे की तरह गुड़गुड़ी बजा दी। अब आपको अच्छा लगे उसको देखो, ना अच्छा लगे उसको छोड़ दो। पूरे भारत की समस्या केंद्र के अधीन है, लिख लो बार बार, कोई मेट नहीं सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय केंद्र सरकार, आप कहीं भी जाओ। हाँ, स्टेट का कुछ अलग है और केंद्र का कुछ अलग है, इसके लोगों को पता ही नहीं। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। अरे केंद्र की जो नियम कानून व्यवस्था है, एक्ट, वो केंद्र से संशोधन होगा, और जो स्टेट का वो स्टेट से होगा। स्टेट तो नहीं करेगा, स्टेट तो वैसे भी नहीं करेगा। क्यों, उनको तो मजे आ रहे हैं खाने पीने, मोटे पैसे, दलाल, एजेंट। 1872 में एजेंट कहा जाता है, जो आदमी ज़्यादा इन पर दबाव बनाएगा वो एजेंट होते थे। और वही फिर वो परमानेंट बनाए थे, उनको ट्रेनिंग दे के बना दिया गया। जो एजेंट थे, जो पैसे कमाते थे, लोगों, गरीब लोगों को दबाते थे। 1872 कानून भी ये कहता है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, अगर हटा दो फिर मत लगाओ, फिर हटाओ, फिर लगाओ, फिर मत लगाओ, उनकी ताकत थी। और जो ज़्यादा ऐसा काम करेगा उसी को इंस्पेक्टर कर्मचारी परमानेंट बनाते थे। वही करते करते और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट एसएसओ बन जाता था, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो 5 पढ़ा लिखा है, और एसएसओ के नीचे नीचे रहते थे, ऊपर आगे पुलिस ही है। तो हमें खूब दलाली चली है, खूब पैसा चला है। वो हमारे साथ वॉलंटियर थे, वो लोग कमांडेंट बैठे हुए थे, डिस्चार्ज चले गए, आज भी चल रहे हैं दिल्ली वगैरह में। साथियों माफ़ करना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। मुझे आशा है कि सब बात बहुत ध्यान से सुनोगा और सबकी कार्रवाई आप देखोगे। आपने ये देखना है कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। और 1925 में मैं देख रहा था कोई लेटर डाल रहा, आज तक पता नहीं डला ना डला, हमें तो व्हाट्सएप पर किसी का पता नहीं लगा। हम अभी, मेरे पास खर्चा नहीं था, खर्चा की वजह से बैठे हूँ। 11 पेज दिल्ली 100 रुपये एक पेज के लेते हैं। 11 पेज है तो 11 पेज का 1100, 500-700 किराया, रात का रुकने का खर्चा, मतलब एक लेटर डालने में कम से कम 5,000 रुपये हैं। फिर वो मीटिंग करना, जंतर मंतर से देना, जब उसका उत्तर आएगा। थैंक यू साथियों, कोई बात ना, सब भगवान देगा, दाता देगा। मैं तो साल में 3 लेटर मुश्किल से देना चाहता हूँ, 3 महीने में 3 या 4 बस। थैंक यू साथियों, कोई गलती है तो क्षमा करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। अपना दिमाग लगाओ, कौन कैसे कर रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और कौन पीछे की हिस्ट्री जब आपको पता ही नहीं। ये कमीज़ आपकी एक मेरी है, कमीज़ कहाँ से खरीदी, उसकी एप्लीकेशन है, पैसे हैं, क्या भाव है, क्या रेट है, किस दुकान से लिया, तो वो बता देगा। तो इसीलिए हमें संक्षिप्त शब्द खोजना है
पूरे भारत में एक नियम बनाने की कोशिश करना है। थैंक यू साथी, थैंक यू।